कैसे हैं दोस्तों, झमाझम ना। हम लोगों ने कल पूरा कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन कर लिया था कंपनी का, और बिलीव मी आपको वहां से कम 2 और अच्छी किस्मत रही तो 4 मार्क्स भी मिल जाएंगे। तो देखो भैया, ऐसा है कि वो ऐसे लाइटली मत ले लेना, वो भी काम का है। ठीक है, ये तो डेफिनेटली काम का है, मतलब ये तो ऐसा है जो आएगा ही आएगा, लेकिन वो भी आ सकता है, तो उसको लाइटली मत लेना। और देखो, ज्ञान है, बट रहा है, जहां से मिल सके लपेट लो, कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगा। यहां नहीं आया तो इंटर में आएगा। कौन सा अपन फाउंडेशन के बाद छोड़ने वाले हैं, तो भैया यूज तो हो जाएगा, टेंशन मत लो। आप मुझे याद तो करोगे, मुझे आपके नाम से हिचकी आएगी, एक बार तो आएगी पक्का। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। आज मैंने आपके लिए जो एक्चुअल प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है शेयर इशू का, वही वो सारी एंट्रीज, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, यस यस यस, वही आज हमको वो डिस्कस करना है। देखो भैया, हमने अपने पिछले लेक्चर में ये डिस्कस कर लिया था कि कंपनी अपने शेयर पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। हालांकि डिस्काउंट पे इशू वो सिर्फ अपने एम्प्लॉयज को करेगी अंडर ईसॉप और अंडर स्वेट इक्विटी शेयर। बाकी जनरल पब्लिक को या तो पार या फिर प्रीमियम पे शेयर इश्यू किए जाएंगे। तो सरकार देखो, मैंने यहां पे लिखा है इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश कंसीडरेशन एट पार और एट प्रीमियम। तो हम ये 2 केस डिस्कस करने वाले हैं। अब इन 2 केसेस के अंदर 3 केसेस हो सकते हैं। पहला कि भैया जितने मंगाए पब्लिक ने उतने ही रिस्पॉन्ड किया, एकदम भगवान के लोग, बिल्कुल 100 मंगाए और 100 ही रिस्पॉन्स आ गया, जो रियल लाइफ में ऐसा होता ही नहीं है। लेकिन भैया थियरी में सब हो सकता है, थियरी में तो बेहतरीन सब कुछ हो सकता है। तो 1 लाख मंगाए, 1 लाख ही आ गए, क्या हो गया? 100% सब्सक्रिप्शन। दूसरा केस क्या कि भैया पब्लिक से बोला आलू ले लो, और पब्लिक ने उतना रिस्पॉन्ड ही नहीं करा। 1 लाख के बजाय उन्होंने 1 लाख से कम के लिए अप्लाई किया। अब ये जो 1 लाख से कम के लिए अप्लाई किया, यहां पे 2 वैरायटी आ सकती हैं, क्योंकि कंपनीज एक्ट यहां पर आएगा और सेबी की गाइडलाइंस भी आएंगी, डिस्कस करेंगे, लेकिन कम के लिए एप्लीकेशन आई। और तीसरा सिनेरियो जहां पे छप्पर फाड़ एप्लीकेशन आई, यानी पब्लिक बिल्कुल उधारी बैठी थी कि मेरा इधर आईपीओ आए और इधर पब्लिक ग्रैब कर ले उसको 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना। पिछले वीडियो में बताया था कि रिलायंस पावर को 35 टाइम ओवर सब्सक्रिप्शन मिला था, 35 टाइम, 35 गुना। यानी अगर 10,000 करोड़ का इशू तो मल्टीप्लाइड बाय 35, 10,000 इंटू 35 कितना? 3.5 लाख करोड़ रुपए इंडस्ट्री में ब्लॉक हुए थे उस समय। मैंने भी किया था, हालांकि मुझे भी थोड़ा सा अलॉटमेंट मिला था, और मैं बड़ा दुखी हूं कि मैंने क्यों किया था, मैंने प्यार क्यों किया, सीरियसली। हाँ जी, तीनों सिनेरियो बनेंगे, 100% सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन। सबसे पहले मैं उठाने जा रहा हूं आपको फुली सब्सक्राइब्ड, यानी जितने मंगाए उतने ही आपके पास एप्लीकेशन आए हैं। तो देखो मालिक, मैंने एक एग्जांपल लिया कि कंपनी हैड ऑफर्ड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ 10 lakhs इक्विटी शेयर एट द रेट। अब यहां पे भी 2 केस बनेंगे, एट पार और एट प्रीमियम। अभी अपन ले रहे हैं पार, अभी प्रीमियम पे नहीं जा रहे हैं, अभी सिर्फ पार। ठीक है, पार मतलब क्या? अरे मतलब फेस वैल्यू पे ही शेयर इशू किया है, यानी जितनी उस कागज पे वैल्यू लिखी है, यानी 10 रुपए, उतने ही हमने उससे मंगाए। हाँ, लेकिन वो पैसा मंगा काहे में रहे? टुकड़ों में, इंस्टॉलमेंट में, जो रियल लाइफ में कोई नहीं मंगाता। लेकिन मालिक हमें तो यही अच्छा लगता है, क्योंकि हमें इसके बदले में मिलेंगे 10 मार्क्स। तो मालिक, ब्रेकअप ऑफ दैट पर्टिकुलर इशू प्राइस इज 3 rupees ऑन एप्लीकेशन, 3 rupees ऑन अलॉटमेंट, 2 and 2 ऑन फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल। सेकेंड कॉल को आप क्या बोल सकते हैं? लास्ट कॉल। तो भैया 3-3-2-2, हाँ 3-3-2-2 रुपए हम पर कॉल पैसा मंगा रहे हैं। चलो पहला केस दोस्त, जहां पर पब्लिक ने 100% रिस्पॉन्स किया है। तो मालिक अब बताओ, जब मैंने पब्लिक को इन्वाइट किया आलू ले लो, तो पैसे आए क्या? हाँ। तो जब इनवाइट करा तब एंट्री करोगे, जब पैसे आएंगे तब एंट्री करोगे, क्योंकि हमने तो क्या बाजार में जोर से चिल्लाया, मेरे शेयर ले लो, मेरे शेयर ले लो, मेरे शेयर ले लो। जैसे अर्नब गोस्वामी बोलता है मुझे ड्रग्स चाहिए, मुझे ड्रग्स चाहिए, हाँ ऐसे कुछ कि शेयर ले लो, शेयर ले लो, और पब्लिक ने उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड किया। तो जब मैंने पब्लिक को इन्वाइट किया तब कोई एंट्री नहीं होगी, लेकिन जब पैसा आएगा
तब पहली बार मेरी बुक्स में एंट्री होगी। और चूंकि उस समय तक मैं किसी को जानता नहीं था, इसलिए यहाँ पे पहले पैसा आएगा और कैपिटल बाद में क्रिएट होगी। एक बार जब जान पहचान हो जाएगी, यार दोस्त बन जाएंगे, फिर उसके बाद हम पहले कैपिटल क्रिएट करेंगे, पहले कॉल मंगाएंगे और फिर उसके रिस्पॉन्ड में पैसा आएगा। तो पहले केस में एप्लीकेशन के समय पहले पैसा आएगा और कैपिटल उसके बाद अलॉट होगी। एक बार अलॉट हो गई, उसके बाद फिर कैपिटल पहले रेस होगी और उसके रिस्पॉन्ड में पैसा आएगा। तो पैसा आया, कितना पैसा आया? सरकार 10 लाख के लिए पब्लिक को ऑफर किया था और 10 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गई। तो एंट्री क्या होगी? गांधी जी अकाउंट डेबिट। तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, एंट्री विल बी, अब यहां पे प्लीज कैश मत बोलना, क्योंकि पब्लिक इशू में पैसा कैश में आते ही नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर होते हैं या डिमांड ड्राफ्ट आते हैं या चेक आते हैं। और ये पूरा पैसा जब तक कंपनी शेयर अलॉट नहीं कर देती, इन्हें एक सेपरेट बैंक अकाउंट बनाना पड़ता है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में, और ये पैसा वहीं पे पार्क रहता है। यानी कंपनी जब तक इन शेयर को अलॉट नहीं कर देगी तब तक इस पैसे को हाथ नहीं लगा सकती। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट। 2, किसके बदले में पैसा आया है? सरकार शेयर की एप्लीकेशन के बदले में आया है। अब ये हमारी विश है, हमारी विलिंगनेस है कि हम उनमें से कितने लोगों को शेयर देंगे। यस, शेयर्स की जब एप्लीकेशन आएगी तो उनकी छाटा भी नहीं होगी। बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी होंगी जो इनकम्प्लीट होंगी, किसी में डिटेल प्रॉपर नहीं होगी, कुछ दुश्मन देश के मतलब दुश्मन कंपनी के लोगों ने किसी लोगों की आड़ में अप्लाई किया होगा। अगर हम उनको पहचान गए तो हम उनको बिल्कुल अलॉटमेंट नहीं देंगे। तो एप्लीकेशन आई, सबसे पहले एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट। 2, शेयर एप्लीकेशन बोल दो या और प्रिसाइसली बोलो तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। और अमाउंट कितना आया? 10 लाख एप्लीकेशन, हर एप्लीकेशन पे 3 रुपए, तो ये अमाउंट आया सरकार 30 लाख रुपए। अब मालिक एप्लीकेशन आ गई और मान लो सारी एप्लीकेशन एकदम परफेक्ट थी, झमाझम, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप क्या करोगे? अब एप्लीकेशन आ गई, पैसा आ गया, लेकिन पैसे को हाथ नहीं लगा सकते। कब तक? जब तक अलॉटमेंट ना कर दें। तो एक काम करते हैं, शेयर अलॉट करते हैं। शेयर अलॉट करते हैं मतलब फाइनली एक्सेप्ट करते हैं, अप्रूव करते हैं कि यस, अब आप हमारे मेंबर बनने जा रहे हैं और आपने जो पैसा दिया है वो कैपिटल के लिए आया है। तो कैपिटल, चाहे हम प्रोप्राइटर पढ़ें, चाहे पार्टनरशिप पढ़ें या कंपनी पढ़ें, तीनों केस में कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट। अभी तक वो एप्लीकेशन पड़ा था, अभी तक वो लायबिलिटी था। अगर हम शेयर अलॉट करेंगे तो हम कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं, शेयर अलॉट नहीं करेंगे तो हमें वापस भी करना पड़ेगा। तो अर्लियर इट वाज द लायबिलिटी, नाउ द लायबिलिटी इज कन्वर्टिंग इन कैपिटल। लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट, कम कर रहे हैं, और लायबिलिटी का नाम क्या है? शेयर एप्लीकेशन। तो लायबिलिटी कम हो रही है तो डेबिट। तो एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। 2, फाइनली अब ये पैसा जा रहा है कैपिटल में। और कौन सी कैपिटल है? सरकार कंपनी है तो शेयर कैपिटल है। तो 2, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। और अमाउंट कितना मालिक? वही 30 लाख रुपए। तो मालिक इस एंट्री के साथ हमने शेयर अलॉट कर दिए। अब वो जिन लोगों ने अप्लाई किया था, अब वो हमारे घर के सदस्य हो गए। नाउ दे बिकम्स द मेंबर ऑफ द कंपनी। और जैसे ही हम उनको शेयर अलॉट करते हैं तो मालिक जैसे ही हमने शेयर अलॉट किए, दे बिकेम द मेंबर मतलब सदस्य ऑफ द कंपनी। अब अपने घर के लोग हो गए वो। अब चूंकि हमने उनको शेयर इशू किया है 10 वाला, लेकिन कॉल कितना किया है? सिर्फ 3 रुपए अभी तक। तो जैसे ही ये शेयर अलॉट होते हैं, कंपनी जनरली इमीडिएटली एक अलॉटमेंट कॉल ड्यू करती है, यानी अब इनसे पैसा मंगाती है। क्या अब हमें पता है कि हमें किस किस से पैसा मंगाना है? हाँ, क्योंकि पहले हमने क्या करा था? अंधेरे में तीर मारे थे कि भैया सबको इनवाइट किया था जो अप्लाई कर दे। लेकिन अब तो शेयर अलॉट हो गया, अब तो हम जानते हैं कि भैया ये शेयर रामू को इशू हुआ है, ये श्याम को इशू हुआ है, ये राजू को इशू हुआ है, ये बाबू भाई को इशू हुआ है, ये कबीरा को इशू हुआ है। हेलो कबीरा स्पीकिंग। हाँ, तो अब हमें पता है, तो हम इनसे स्पेसिफिकली बोलेंगे भैया पैसे लाओ। तो अब हम कॉल मंगाएंगे। कॉल मंगाएंगे तो मतलब बेसिकली वी आर रेसिंग द अमाउंट, और जब अमाउंट मांग रहे हैं उनसे तो मतलब दे आर बिकमिंग माई डेटर, तो वो मेरे डेटर बन रहे हैं। तो चलो डेटर बढ़े तो डेटर नहीं एक्चुअली, मतलब आपको समझाने के लिए अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैं उनसे पैसे मांग रहा हूं, आई एम कॉलिंग द अमाउंट, तो दे आर माई एसेट, और एसेट है तो हैविंग डेबिट बैलेंस। तो एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट कॉल अकाउंट डेबिट। मतलब ये अलॉटमेंट कॉल किस चीज के लिए मंगाई जा रही है? सरकार वो कैपिटल का जो गैप बचा है ना 10 - 3 7 रुपए का, उसमें से एक टुकड़े के लिए मंगाई जा रही है। कितना? सरकार 3 रुपए फिर से।
तो ये अमाउंट जब आप मंगाओगे तो इसको अब काय में क्रिएट करोगे? एप्लीकेशन अकाउंट में, लायबिलिटी में? नहीं, अब तो पहचानने लगे ना हम सबको। तो अब तो हमने उनसे कैपिटल के बदले में पैसा मंगाया है, तो इससे कैपिटल बढ़ेगी। हाँ, कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट। तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब मालिक यहां से कहानी में ट्विस्ट आना शुरू होगा। और ट्विस्ट क्या होगा कि देखो भैया, जब पहली बार हमने एप्लीकेशन मंगाई तो हमने उन्हीं को शेयर दिए जिन्हें पैसे दिए। अब लेकिन शेयर बढ़ चुके हैं, अब हम पैसा मंगा रहे हैं, तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हमने जितने लोगों से पैसे मंगाए हैं उतने लोगों से पैसा आ ही जाए। अब हो सकता है सरकार अभी अभी फरवरी निकली हो, किसी के पैसे खर्च हो गए हों, तो उसने बोला ठीक है यार, कंपनी अपनी, अपन मालिक हैं, शेयर होल्डर हैं, तो पैसे भेज देंगे बाद में, कौन सी अभी तुरंत भेजेंगे। हाँ, उसके लिए उसे शायद कुछ ब्याज देना पड़ सकता है, कंपलसरी नहीं है। 2-3 महीने तक पैसे नहीं देंगे तो कंपनी हाथ जोड़ के मांगे, यार दे दो यार, दे दो यार, दे दो यार, तो अपन बोलेंगे चल ले, ब्याज नहीं दूंगा, बोलेंगे ठीक है। ऐसा हो सकता है और ऐसा होता भी है। तो मालिक यहां पर अब जब मैंने कॉल करा तो यहां पर जो पैसा आएगा वो हो सकता है जितना मंगाया है उसके बराबर आ जाए। हाँ, ये हो सकता है कि सारे सेठ लोग, या ये भी हो सकता है कि जितने लोगों से पैसा मंगाया उसमें से कुछ लोगों से आ जाए और कुछ लोगों से ना आए। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे, सेठ लोग, धन्ना सेठ, जिनसे मंगाए 3 है और वो बोलने ले 7 रुपए पकड़, अब परेशान मत करना। ये भी हो सकता है कि घड़ी घड़ी पैसे मत मंगाना, हमारे पास और भी काम है तुम्हें पैसे भेजने के अलावा, हमने तो इन्वेस्टमेंट किया है। हो सकता है कि आप 3 रुपए मंगाएं और वो 3 के बजाय 3 से ज्यादा देते हैं। अब अगर मैंने मंगाए 10 लाख शेयर्स पे 3 रुपए और 10 लाख शेयर्स पर ही पूरे 3 रुपए पर शेयर आ गए, तो फिर पैसा आया तो आया तो डेबिट। तो डेबिट एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितना? पहला केस क्या लिखा हमने कि जितने पैसे मंगाए वो पूरे आ गए, तो बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, ये आए किसके बदले में? मान लीजिए कॉल के बदले में आए थे, तो जब कॉल रेस की थी तो डेबिट, और आज उस कॉल के बदले में पैसा आ गया, तो अभी भी क्या मैं कॉल अकाउंट को जिंदा रखूं? नहीं, बंद करना पड़ेगा, क्योंकि कॉल के बदले में जो पैसे आने थे वो आ गए, तो अब कॉल खाता बंद। तो जब कॉल रेस करी तो डेबिट, अब कॉल खत्म करना है, कॉल खाता बंद करना है तो क्रेडिट। क्यों? क्योंकि इसके बदले में पैसा आ चुका है। तो 2। अब दोस्त ऐसा है कि रियल लाइफ में ऐसा कभी नहीं होगा। अरे भाई, ये 10 लाख शेयर बटे मान लो कम से कम 50,000 लोगों के बीच। अब 50,000 लोगों में से 50 के 50,000 लोगों के पास उस समय पैसा हो, ये जरूरी है क्या? एब्सोल्युटली नो। तो यहां चांसेस हो सकते हैं कि कुछ लोगों से पैसे आ जाएं या ज्यादातर लोगों से पैसा जाए, लेकिन कुछ लोगों से पैसे ना आए। ये संभव है, दिस कुड बी पॉसिबल। तो अब जिनसे पैसे आ गए वहां पे तो गांधी जी आ गए। अब जिनसे पैसे नहीं आए उनके लिए कंपनी के पास 2 ऑप्शन है कि भैया उतने अमाउंट से कॉल को जीवित रहने दो, कॉल को जीवित रहने दो, यानी कॉल अकाउंट क्रेडिट मत करो, तो दिखता रहेगा कि इतने कॉल का पैसा स्टिल आना बाकी है। या एक और अच्छा ऑप्शन है, कॉल को बंद कर दो और एक नए नाम से खाता खोलो, और उसका नाम क्या रखोगे? कॉल्स इन अरियर अकाउंट। यस, कॉल्स इन अरियर। तो उससे रिफ्लेक्ट होता रहेगा कि भैया इतना पैसा ऐसा है कॉल का जो स्टिल अनपेड है, यानी मंगाए गए कॉल का वो पैसा जो रिसीव नहीं होता, उसको टेक्निकली क्या बोलते हैं? कॉल्स इन अरियर, यानी अनपेड कॉल। तो यहां अगर इस नाम से हम दिखाएंगे तो हमारे लिए आगे कैलकुलेशन ज्यादा आसान होंगी। आपको भी पता है कि फोरफीचर आने वाला है, जब शेयर जब्त होंगे, हम शिकार पे निकलेंगे, तो उस समय कॉल्स इन अरियर अगर दिखता रहा तो हमारे लिए बड़ा इजी होगा। नहीं तो क्या होगा कि हमें हर एंट्री में बैलेंसिंग में निकालने पड़ेंगे, और अगर कॉल्स इन अरियर बुक कर लिया तो हमें आराम से दिख जाएगा कि यस, ये शिकार, ले तीर चलाओ और ये शिकार खत्म। चलो, तो हम ध्यान रखना, हम हमेशा कॉल्स इन अरियर खाता रेस करेंगे, बिल्कुल रेस करेंगे। तो अब एंट्री क्या होगी? क्वेश्चन कहता है कि कंपनी के पास 9.5 लाख शेयर्स के पैसे आ गए, यानी शेयर होल्डर जिनके पास 9.5 लाख शेयर्स थे उनने पैसे दे दिए, लेकिन कुछ शेयर होल्डर जिनके पास 50,000 शेयर पड़े थे वो पैसा नहीं दे पाए। तो मालिक 50,000 शेयर्स पर 3 रुपए पर शेयर, यानी 1.5 लाख रुपए कैश नहीं आया, तो इसको आप क्या बोलोगे? इसको बोलेंगे सरकार कॉल्स इन अरियर। और जिनके बदले में पैसा आ गया उसके लिए क्या बोलेंगे? मालिक सिंपल बात है, बैंक अकाउंट। तो एंट्री क्या होगी? ये सरकार 9.5 लाख शेयर इंटू 3 रुपए, 9 × 27 और 1.5 लाख, 28,50,000। दोस्तों देखो, मेरी मैथ्स ठीक ठाक है इसलिए मैंने सीधा कर लिया, लेकिन आप इस गणक यंत्र का पूरा इस्तेमाल करें,
पूरा इस्तेमाल करें, घंटे का बराबर इस्तेमाल। हाँ ठीक है, चलो तो ये तो हो गए 28.5 लाख। अब 50,000 शेयर्स पर 3 रुपए पर शेयर से 1.5 लाख रुपए नहीं आए, कहां ले गए आप उनको? कॉल्स इन अरियर। और ये हमने बंद कर दिया शेयर अलॉटमेंट कॉल अकाउंट, ताकि अब वापस से हमें अलॉटमेंट कॉल को खंगालना ना पड़े। और जोर जोर से सुनहरे अक्षरों में, ये लो मैंने सुनहरा कर दिया इसको, कॉल्स इन अरियर चमकती रहे। ठीक है, तो अब अगर गलती से इनसे पैसे नहीं आए और हमने शेयर फॉरफीचर करे तो हमें कॉल खाता नहीं देखना, अब हमें सीधे कहां पे डाका डालना है? यस, कॉल्स इन अरियर पे। चलो मालिक, तीसरा सिनेरियो भी बन सकता है। देखो यहां से मेरे क्वेश्चन 3 एंगल में चले गए, यानी शेयर इश्यूड एट पार, अलॉटमेंट कॉल का पैसा या तो पूरा आ गया, एक केस। दूसरा केस पूरा नहीं आया, और तीसरा केस कि पूरा तो आया ऊपर से एक्स्ट्रा भी आ गया, यानी जिनसे नहीं मंगाया, जो नहीं मंगाया वो भी आ गया। ओके, तो इस केस में क्या हुआ? देखिए क्या लिखा है, फुल अमाउंट रिसीव्ड अलोंग विथ एडवांस कॉल ऑन 25,000 शेयर्स। अच्छा, कौन सी एडवांस कॉल आई? तो हमने मालिक कहा कि ये तो सेठ लोग थे, अब जब एडवांस देंगे तो कोई 2 रुपए थोड़ी देंगे, एडवांस तो पूरे ही दे देंगे। बोले लो पैसे संभालो, अब बार बार घड़ी घड़ी परेशान मत करना, कुछ यहाँ मत हमारे लिए। अब एक बार शेयर का पैसा दे दिया, अब शांति से पैसे रखते जाना और हमारी कैपिटल क्रेडिट करते जाना। तो ऐसा अमाउंट जो हमें ड्यू नहीं हुआ था, जो हमने कॉल नहीं किया था और हमें कॉल किए बिना पहले ही मिल जाए, तो इसको टेक्निकली बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। ये कॉल्स इन एडवांस, आपको शेयर कैपिटल का एडवांस पेमेंट मिल गया, लेकिन वो कैपिटल जिसको प्राप्त करने का राइट आपके पास नहीं आया था, इसीलिए आप इसको पार्ट ऑफ कैपिटल में शो नहीं करेंगे, बल्कि इट इज कंसीडर्ड एज ए लायबिलिटी। आप इसको एज ए लायबिलिटी शो करोगे। क्यों? क्योंकि आपको इसके बदले में पैसे प्राप्त करने का अधिकार नहीं मिला था। ठीक है मालिक, समझ गए? अब बताओ, चलो अब कॉल्स इन एडवांस मिला और मैंने क्या बोला, ये लायबिलिटी है, और लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट। अच्छा, पैसा कितना आएगा? पैसा 30 लाख तो वो आने ही आना है, और इन 25,000 शेयर्स पर आपको 4 रुपए पर शेयर। क्यों 4 रुपए? क्यों 3 रुपए देना? अरे 3 रुपए की तो कॉल जो 10 लाख थे उसके अंदर है, और हमें इन 25,000 शेयर्स पर 3 नहीं, 3 + 4 यानी अगली जो 2 कॉल थी 2-2 रुपए वाली, उसका पैसा मिला है। भाई वो 3 रुपए तो उस 10 लाख के अंदर ऑलरेडी है, वो तो हमने हक से मांगे थे, वो तो आ गए। भाई लोगों ने उसके अलावा दिए हैं, तो कितने रुपए दिए इन लोगों ने? एक्चुअली 7 में से 3 हक के पैसे थे और 4 एडवांस में आ गए। तो 25,000 शेयर इंटू 4, आंसर आया 1 लाख। तो पैसे कितने आए? 30 लाख तो आने ही थे, प्लस 1 लाख, 31 लाख रुपीज हैड बीन रिसीव्ड। एंट्री क्या करेंगे मालिक? वही पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट। यस, तो अमाउंट आया 31 लाख टू 30 लाख आए कॉल्स के बदले में। कौन सी कॉल? अलॉटमेंट कॉल के बदले में, तो टू शेयर अलॉटमेंट कॉल अकाउंट क्रेडिट, और 1 लाख आए एडवांस में, तो टू एडवांस कॉल अकाउंट क्रेडिट। तो मालिक देखो ऐसा है, कंपनी को बैठे ठाले 1 लाख रुपए मिल गए। इस 1 लाख को वो बिंदास यूज करेंगे और यूज करके कमाएंगे। वो सामने वाला बंदा जिसने आपको ये एडवांस में पैसा दे दिया, उसको भी तो कुछ रिवॉर्ड दो, ताकि वैसे लोग और एनकरेज हो आपको एडवांस देने में, ताकि आपको और पैसा बिना मांगे मिलता रहे। तो कंपनी सेक्रेटरी ने बोला कि कॉल्स इन एडवांस पर आपको सिंपल इंटरेस्ट रेट से 12% पर एनम इंटरेस्ट पे करना है। बीइंग ए कंपनी यू हैव टू पे इंटरेस्ट एट द रेट 12% कैलकुलेटेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट बेसिस, है ना? कब से कब तक? तो स्वाभाविक है जब पैसा मिला तब से लेके जब ये पैसा पेमेंट के लिए एक्चुअली ड्यू हुआ उस अवधि के लिए। अब सरकार ये जो ब्याज है आप इसको क्या बोलोगे? तो सरकार ये ब्याज बिजनेस का खर्चा है, और खर्चा है तो बकायदा आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर जाओगे। तो जिस समय आप ये इंटरेस्ट पे करोगे ऑन कॉल्स इन एडवांस, उस समय क्या एंट्री होगी? अभी के अभी सुन लो, मैंने यहां पे लिखी नहीं है, आप सुनो ध्यान से। एंट्री क्या होगी? तो मालिक क्या पका रहे हो, खर्चा है, खर्चा शुड बी डेबिट, तो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। टू किसको देना है? ओह, जिनके पास शेयर है, दे आर द शेयर होल्डर, तो टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट। ये हो गई ड्यू करने की एंट्री। अब पे कर दो, पे करोगे तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर होल्डर, लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट। अब आप पे कर रहे हो तो लायबिलिटी हो रही कम, लायबिलिटी कम हो तो डेबिट, तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। ये एंट्री से आपकी लायबिलिटी होगी खत्म। लेकिन जो हमने खर्चा बुक करा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, उसका क्या? तो मालिक ये तो नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का एक ही घर है, वो है प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप क्या करोगे? इस खर्चे को लेके जाओगे पीएनएल में, उठाओ और
फेंक डालो। तो एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि खर्चे से लाभ कम होंगे, लाभ बढ़े तो क्रेडिट, कम हो तो डेबिट। तो एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट क्रेडिट। चलो ये एंट्री भी हो गई। तो सरकार कॉल्स इन अरियर का क्या हिसाब है? तो कॉल्स इन अरियर में भी कंपनी सेक्ट ने आपका मान रखा है कि भाई एडवांस पे अगर आप ब्याज चुका रहे हो तो अरियर पे आपको मिलना चाहिए। तो कंपनी सेक्ट ने बोला कि भैया कॉल्स इन अरियर पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा कम। लाइबिलिटी पे ज्यादा चुकाओ, असेट्स पे कम मिलेगा। कितना? एट द रेट 10% सिंपल इंटरेस्ट। कब से कब तक का? तो भैया जिस दिन ये पैसा मिलना ड्यू हुआ था उस दिन पैसा नहीं मिला, तो इस तारीख से जिस दिन पैसा मिला उतनी तारीख तक का आपको ब्याज मिलेगा। ठीक है, ये क्या हो गया? कॉल्स इन अरियर पे ब्याज। देखो लाइबिलिटी पर लगता है कंजर्वेटिज्म, तो आपको पे करना है। कंजर्वेटिज्म के कारण पॉसिबल खर्चे और नुकसान आपको बुक करना है, और ये अगर खर्चा एक्रू हो गया है तो आपको बुक करना ही करना है। लेकिन जब मैं इनकम की बात करता हूं तो वहां पे लगती है प्रूडेंस, और प्रूडेंस ये कहती है कि इनकम को तो तभी बुक करना जब वो सर्टेन हो जाए कि मिल ही जाएगी। क्योंकि 90% केसेस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पैसों के लिए कि भैया तू पैसे दे दे यार, छोड़ ब्याज मत दे, पैसों के लिए जनरली कॉल्स इन अरियर का ब्याज वेव ऑफ कर देते हैं। तो भैया तभी आप कॉल्स इन अरियर का ब्याज बुक करना जब इस बात की सर्टेनिटी आ जाए, निश्चितता आ जाए कि पैसा मिल ही जाएगा। यस, हमने कमा भी लिया है और मिल भी जाएगा। तो अगर ये दोनों शर्तें पूरी हो गई तो ही बुक करना। अब क्या बुक करोगे? तो देखो कॉल्स इन एडवांस के लिए लायबिलिटी बुक करी थी शेयर होल्डर, तो कॉल्स इन अरियर के लिए भी तो ब्याज इन्हीं जैसे शेयर होल्डरों से लेना है। तो फिर इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, खर्चा डेबिट होता है तो ये इनकम है, इनकम शुड बी क्रेडिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर अकाउंट क्रेडिट। कल जब पैसा मिल जाएगा तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट। इस एंट्री से शेयर होल्डर खाता हो गया बंद और बैंक बैलेंस बढ़ गया। अब व्हाट अबाउट दिस नॉमिनल अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट? तो मालिक फिर से अपन ने अभी बोली दिया कि नॉमिनल अकाउंट है तो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। एंट्री विल बी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब बुक किया था तो क्रेडिट, अब बंद कर रहे हैं डेबिट, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। चलो वापस आ जाते हैं अपने वापस से सिनेरियो पे। यहां तक डन। क्या क्या कर लिया हमने? सर एप्लीकेशन का पैसा रिसीव कर दिया, शेयर अलॉट कर दिए, जैसे ही शेयर अलॉट करे तुरंत अलॉटमेंट कॉल मंगा ली और उसके बदले में पैसे आ गए। पैसे आए तो 3 सिनेरियो बने, 1 पूरा पैसा आ गया, 2 पूरा पैसा नहीं आया, और 3 पूरा पैसा तो आ गया ऊपर से कुछ एडवांस कॉल भी आ गई। रियल लाइफ में बनेगी चौथी सिचुएशन। जैसे 10 लाख के शेयर होल्डर हैं तो इसमें से हम बोलेंगे कि 9.5 लाख ने तो पूरा पैसा दे दिया, ना कम ना ज्यादा। 25,000 ऐसे थे जिन्होंने पैसे नहीं दिया, और 25,000 ऐसे भी होंगे जिन्होंने जितना मंगा था उतना तो नहीं था, ऊपर से 4 रुपए पर शेयर और दे दिए। यानी जब एक्चुअल लाइफ में, रियल लाइफ में पैसा आएगा तो मिश्रित प्रतिक्रिया होगी, कभी खुशी कभी गम, खुशी के आंसू, कुछ अरियर भी होंगे और कुछ एडवांस भी होंगे। चलो एक कॉम्बिनेशन अपन बनाएंगे, अभी नहीं, लेकिन अभी पहले अपन कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन कर रहे हैं, इसलिए यहां पे जितने कम कॉम्प्लिकेशन हो उतना होता है। यही कम है क्या सर? और जीवन में कम उताप हैं कि हमारे जो ये और एक टेंशन पाले? एग्जाम में क्या इतना कॉम्प्लिकेशन आता है? नहीं तो छड्डो ना सर, फिर इंटर में देखेंगे। इंटर में भी तो पढ़ना ही है, वहां देख लेंगे, छोड़ तो आगे बढ़ते हैं। थर्ड केस क्या आया? आपने एप्लीकेशन ले ली, अलॉटमेंट का पैसा आ गया, अब आती है फर्स्ट कॉल। अब फर्स्ट कॉल क्या होगी? तो मालिक देखो, चाहे वो अलॉटमेंट कॉल हो, चाहे वो फर्स्ट कॉल हो, चाहे वो सेकंड कॉल हो, यहां बहुत सिंपल हिसाब है, एकदम साधु लोग हैं, गाय है गाय, गाय बिल्कुल। जितने शेयर अलॉट करे उन पे कॉल मंगाना है, अलॉटमेंट की भी, फर्स्ट भी और सेकंड भी। जितने शेयर अलॉट करे उन पे पैसा मंगाना है, ठीक है। अब एडवांस आ जाए चाहे अरियर आए वो अलग चीज है, लेकिन जितने शेयर अलॉट करे उन्हीं पे पैसा मंगाना है। कितने अलॉट करे मालिक? मालिक 10 लाख। फर्स्ट कॉल कितने की है? 2 रुपए की, तो 10 लाख इंटू 2 कितने? 20 लाख रुपए मंगाए तो एंट्री क्या हुई? तो मालिक एंट्री क्या हुई? सिमिलर टू अलॉटमेंट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ये तो हो गया। अब है असली मजा रिसीव करने का, क्योंकि रिसीव में अब बनेंगे 4 सिनेरियो। सर 4 कैसे बन गए? अरे बाबा, पिछले सिनेरियो के हमने उठाए थे ना कुछ, कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस। हाँ, अब उनके कॉम्बिनेशन बनेंगे। जैसे पहला कॉम्बिनेशन कि भैया लास्ट टाइम हमारे पास कुछ भी अरियर नहीं था, कुछ भी एडवांस नहीं था,
पहला केस क्या बन गया कि भैया अलॉटमेंट कॉल में कोई ना एडवांस था ना अरियर था, और इस बार भी जितने मंगाए उतने आ गए, एकदम क्यूटी पाई क्वेश्चन। तो एंट्री क्या होगी सर, जो ऊपर लिखी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट। चलो लिख देते हैं जल्दी से। अब मालिक दूसरा केस बनता है। दूसरा केस क्या बन रहा है कि इस बार जो पैसा मंगाया वो पूरा आ गया। तो पूरा आ गया तो उसमें सर वो भी लोग होंगे जिन्होंने पिछली बार हमारा कॉल्स इन अरियर बनाया था, अलॉटमेंट कॉल का पैसा नहीं दिया था। हाँ एब्सोल्युटली, उन्हें सद्बुद्धि आ गई, हमने उनको प्यार से चमकाया, कान के नीचे 2 प्यार से दिए और मान गए वो। तो अब वो हमें इस कॉल का पैसा तो दे ही रहे हैं, साथ साथ वो जो पुरानी कॉल्स इन अरियर थी उसका भी पैसा दे रहे हैं। तो जब पैसा नहीं आया था तो हमने क्या लिखा था, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। तो आज जो हमने पैसे मंगाए 20 लाख, ये तो पूरे आएंगे ही आएंगे, और कॉल्स इन अरियर का जितना पैसा बकाया था 1.5 लाख, वो भी हमें रिसीव हो रहा है। तो ये जो हम 2 केस लिख रहे हैं, ये लास्ट टाइम का केस भी था। अब उसके रिस्पॉन्स में ये 2 कंडीशन बन रही हैं। एक क्या बनी कि मालिक उन्होंने जो पिछली बार पैसा रोका था वो भी दे दिया, और इस बार जो मांगा वो तो दे ही दिया। तो अब 10 लाख शेयर्स पर 2 रुपए से 20 लाख तो आया है, और जो पुराना अरियर का 1.5 लाख था वो भी आया। सो हाउ मच कैश वी रिसीव्ड दिस टाइम? तो आंसर आया सरकार सिंपल, 20 लाख प्लस अरियर के 1.5 लाख। तो मालिक जब हमने पैसा रिसीव नहीं किया था तो हमने अरियर को डेबिट किया था, और आज उस अरियर के बदले में पैसे आ गए तो बैंक बैलेंस बढ़ गया और अरियर खाता हो गया बंद। असेट्स बढ़े तो डेबिट, असेट्स बंद हो तो क्रेडिट। ये हो गई एंट्री। अच्छा, दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि वो भाई जिसने अलॉटमेंट कॉल का पैसा नहीं दिया, आज वो बेचारा फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया, यानी अब उसका एक्यूमुलेशन 2 कॉल का हो गया। अलॉटमेंट कॉल के भी पैसे भी नहीं दिए और फर्स्ट कॉल के भी पैसे नहीं दिए। कितने शेयर का ऑर्डर था वो? 50,000। तो 50,000 शेयर्स पर अब फिर से 2 रुपए नहीं आए। तब क्या हुआ? 50,000 इंटू 2, 1 लाख रुपए नहीं आए। कुल कितने आने थे सरकार? 20 लाख। उसमें से आए कितने? नहीं, 1 लाख। तो अब कुल मिला के क्या हिसाब बना सरकार? हिसाब बना 19 लाख रुपए बैंक में बैलेंस आया। तो हम क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट 19 लाख, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 1 लाख, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट। अब आपके कॉल्स इन अरियर में कुल मिला के 1.5 लाख और 1 लाख, 2.5 लाख रुपए इकट्ठे हो चुके हैं। तो मालिक वो जो सेकंड केस था कि अलॉटमेंट में अरियर है, उसके यहां पे 2 काउंटर बने। एक कि भैया इस बार जो मंगाया वो पूरा मिल गया, प्लस पुराना जो था ड्यू वो भी मिल गया। और दूसरा केस क्या बन गया कि देखो पिछला तो मिला ही नहीं, इस बार भी नहीं मिला। तो पिछली बार 50,000 पर 3 रुपए नहीं मिले, इस बार उन्हीं 50,000 पर 2 रुपए नहीं मिले। तो कुल कितने मिले? वहां पर 30 माइनस 1.5 और यहां पर 20 माइनस 1। अब आता है तीसरा सिनेरियो, कुछ एडवांस कॉल आया था। हाँ सरकार, तो एडवांस कॉल आया तो अब वो बंदा क्या आपको फिर से पैसे देगा जब वो ऑलरेडी दे चुका है? तो आंसर है क्यों देगा? पागल है क्या वो? उसको किसी ने काट खाया है क्या? नहीं देगा, बट ऑब्वियस नहीं देगा। तो अब पैसे कितने आएंगे मालिक? अब पैसे आएंगे 19 लाख 50,000। सर कैसे निकाला बताओ ना। कितना तो सिंपल है। वो कितने शेयर्स थे जिन्होंने एडवांस दिया था? तो आंसर है 25,000। चूंकि उन्होंने पहले पैसा दे दिया तो अब वो इस बार पैसे देने से रहे। तो पैसा आएगा काय पे? तो पैसा आएगा 9,75,000 शेयर्स पे। 10 लाख माइनस 25,000, तो ये आते हैं 9,75,000 शेयर्स। प्रति शेयर कितने रुपए मिलेंगे? 2। तो ये हो गए 19,50,000। बैंक अकाउंट डेबिट 19,50। 50,000 क्यों नहीं आए? क्योंकि उसने एडवांस दे रखा था, और जब उसने एडवांस दिया था तो हमने एक लाइबिलिटी बुक की थी, कॉल्स इन एडवांस। आज वो लाइबिलिटी हो रही है रिवर्स। लाइबिलिटी जब बुक की थी तो क्रेडिट, रिवर्स हो तो डेबिट। तो एंट्री होगी कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। कितने? पूरे 1 लाख? नहीं, वो तो 4 रुपए आए थे, 4 रुपए आए थे। अभी तो 2 ही ड्यू हुए हैं, तो बच्चे हुए 50,000 का एडवांस अगली कॉल में एडजस्ट होगा। तो अभी कितना एडजस्ट हो गया? 25,000 इंटू 2, 50,000, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट। अब एक और इसमें झन्नाटेदार एडजस्टमेंट देता हूं, एक और एडजस्टमेंट। कॉम्प्लिकेशन बढ़ाते हैं, एक एक स्टेप बढ़ाते हैं। तो देखो, पुराने जो एक शेयर होल्डर था जिसने 25,000 शेयर होल्ड कर रखे थे, उसने 2 कॉल का पैसा एडवांस दे दिया था, जिसमें से एक अभी ड्यू हो गई है, तो उसके 50,000 रुपए एडजस्ट होंगे। ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि भैया एक 10,000 का होल्डर और था, वो भी दुखी हो गया, बोले यार बार बार घड़ी घड़ी कितनी कॉल मंगाते हो, छड्डो, ये पूरे 4 रुपए पकड़ो। देखो इस कॉल में कितने मंगाने हैं? 2 रुपए, और अगली कॉल में कितने मंगाए जाने वाले थे? 2, तो उसने वो 2 रुपए भी दे दिए। यानी अब आपके पास बेसिकली 25 और 10, 35,000 के शेयर होल्डर ऐसे हो गए जिन्होंने एडवांस दिए। हालांकि जो 25,000 वाले थे उन्होंने 2 कॉल का एडवांस दिया था, जिसमें से एक अभी ड्यू हो गई,
और ये 10,000 का होल्डर वो है जिसने आपको सेकंड कॉल का पैसा अभी से दे दिया। तो अब एक एडवांस रिवर्स होगा 25,000 वाले का। कौन से? 50,000 शेयर पर 2 रुपए जो फर्स्ट कॉल के लिए उसने एडवांस दिया था, और एक नई लायबिलिटी भी होगी कॉल इन एडवांस के नाम से ही इन 10,000 शेयर्स पर जो 2 रुपए मुझे सेकंड कॉल के लिए मिल रहे हैं। यानी अब जो एंट्री होगी उसमें एक ही खाते के डेबिट भी होंगे और क्रेडिट भी होंगे, क्योंकि डेबिट हो रहा है उन 25,000 का जिन्होंने 2 कॉल का एडवांस दे दिया था, जिसमें से एक अब ड्यू हो गई, और 10,000 शेयर्स पर एक नई कॉल्स इन एडवांस के नाम से लायबिलिटी बुक होगी। तो अब एंट्री क्या होगी? बहुत ध्यान से आप ऐसा देख लो, 10 लाख शेयर के होल्डर्स हैं, इसमें 3 प्रजाति के जीव हैं। एक जिनके पास 10,000 शेयर हैं, जिन्होंने अभी अभी एडवांस दिया है। 25,000 के होल्डर वो हैं जिन्होंने अर्लियर एडवांस दे दिया था, और बचे हुए 9,65,000 के शेयर होल्डर वो हैं जो एकदम भोले वाले हैं, बिल्कुल गाय हैं, जितना मांगते हैं उतना दे देते हैं, ना तेज चलते हैं यानी अरियर भी नहीं रखते, ना एडवांस देते हैं। तो अब मालिक इन पर आएंगे सिर्फ 2 रुपए, इन पर आएंगे 2 + 2 4 रुपए, और इन पर कोई पैसा नहीं आएगा। तो चलो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं। यहाँ पे इन पर 2 रुपए आया, इन पर नहीं आया, और इन पर 2 + 2 4 रुपए आया। तो 965,000 शेयर्स इंटू 2 रुपए। अब भी ऐसे ही करना, इससे क्या गलती नहीं होगी। वैसे बहुत सिंपल है, सब लिख देना, बैलेंसिंग में बैंक लिख देना, वो भी बढ़िया तरीका है। समझाऊं कैसे? पहले अच्छा एंट्री लिख देता हूं, फिर आपको कैलकुलेशन सिखाऊंगा। चलो, बैंक अकाउंट डेबिट हमें नहीं मालूम, ठीक है। कॉल्स इन एडवांस कौन से वाले? वो 25,000 वाले, उनके 2 रुपए अब एडजस्ट हो रहे हैं 50,000। 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट, और वो कितना है? जितना मंगाया था, दैट इज 20 लाख, क्योंकि अगर पूरा पैसा नहीं भी आता तो हम उसको अरियर में लेके जाते हैं। और लास्ट फिर से 2 कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट उन 10,000 शेयर्स पर जो 2 रुपए एक्स्ट्रा आ गए। तो 10,000 इंटू 2 20,000। अब आप उठा लो कैलकुलेटर, क्रेडिट में आए 20,20,000 माइनस 50,000, तो अपने आप क्या बचा? 19,70,000। अब आप चाहो तो चेक कर लो, 9,65,000 पर 2 रुपए से आए 19,30,000, यहां पर 0, और 10,000 पर 4 रुपए से 40,000। अगर आप जोड़ेंगे तो ये 19,70,000 ही आएगा। मेरे हिसाब से तो आप ये कर देना, टाइम बचाना है अपने को। क्या करना? जिनका एडवांस आया उनको क्रेडिट दे दो, जिनका एडवांस एडजस्ट हुआ उनको डेबिट दे दो, और कॉल का पैसा जितना मंगाया था उतना क्रेडिट कर दो। तो बैलेंसिंग फिगर में आपको अपने आप बैंक बैलेंस आ जाएगा कि भैया बैंक में इतना पैसा आया है। ये ज़्यादा बेहतर है, काहे को अपन 2 मिनट खराब करें। चलो अब आते हैं आखिरी कॉल पे। आखिरी कॉल की एंट्री क्या होगी? सिंपल, आखिरी कॉल की एंट्री होगी सरकार वही जो आपने अभी फर्स्ट कॉल में की थी, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट। और मजेदार बात है कि अमाउंट भी उतना ही है, फर्स्ट कॉल में भी 2 और लास्ट कॉल में भी 2, तो 20 लाख। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और अमाउंट 20 लाख रुपए। अब चलो पैसा रिकवर करते हैं, और यहां बचेगा घमासान। क्या क्या घमासान बन सकता है? देखें, सबसे पहला केस एकदम मक्खन, जितने मंगाए उतने मिले, जितने मंगाए उतने मिले, जितने मंगाए उतने मिले, तो इस बार भी उतने मिले। तो उस केस में एंट्री क्या हो जाएगी? जो पहले हुई थी, बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर सेकंड कॉल अकाउंट क्रेडिट। ये सबसे सिंपल केस। अब आते हैं हमारे दूसरे केस पे, जहां पे भाई का पिछले 2 कॉल का अरियर चल रहा है। अब हमने बोला देख भाई, तूने अगर इस बार पैसे नहीं दिए तो हम शेयर छुड़ा लेंगे तेरे। अब वो डर गया और उसने इस कॉल का पैसा दिया, प्लस जो पिछली 2 कॉल का अरियर चल रहा था उसका पैसा दिया। कितना हो रहा था वो? अलॉटमेंट कॉल के 3 रुपए और फर्स्ट कॉल के 2, तो 3 और 2 5 रुपए पर शेयर। सर क्यों पका रहे हो? ऊपर जितना अरियर उतना क्रेडिट कर दो, बात खत्म। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं। तो अब आपकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट क्रेडिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट क्रेडिट। सेकंड कॉल का अमाउंट कितना था मालिक? 20 लाख, और कॉल्स इन अरियर का अमाउंट कितना था? 50,000 शेयर इंटू 5 रुपए, दैट कम्स टू 2.5 लाख। यानी यहां पर आपको जो पैसा मिला वो होगा 22,50,000। ये सबसे मक्खन केस हो गया। अब तीसरा केस कि भैया वो 50,000 वाला तो फोकटे ही निकला, एप्लीकेशन देके ही रह गया, उसके बाद पैसे नहीं आए उसके।
तो इस बार भी उसका अरियर हो गया। तो इस बार फिर से क्या होगा, सरकार अब वो 50,000 शेयर्स पर 2 रुपए से फिर से 1 लाख रुपए नहीं आएंगे, तो फिर से अरियर बन जाएगा। और जब अरियर बनेगा तो एंट्री क्या होगी, सरकार वही सेम एंट्री होगी, इसे छाप दो आप एज इट इज। अब लेकिन यहां पर एक नई चीज और आ गई। वो नई चीज क्या है, इन्होंने बोला कि वो जो 50,000 का होल्डर था उससे तो आई नहीं, ऊपर से एक और मरजानिया 25,000 शेयर का होल्डर, इसने भी पैसे नहीं दिए। तो अब 50,000 पर 2 रुपए और 25,000 पर भी 2 रुपए, यानी 75,000 शेयर्स पर 2 रुपए से 1.5 लाख रुपए नहीं आए। तो अब अगर 20 लाख को लाने थे और उसमें से 1.5 लाख नहीं आए, तो आए कितने, बैलेंसिंग फिगर 18,50,000। बढ़िया, झमाझम झमाझम बोले, हाँ एकदम झमाझम। चलो अब एक और केस बना। वो जो 2 लोग थे 25,000 और 10,000 के होल्डर, जिन्होंने 25,000 वाले ने तो अलॉटमेंट के समय ही दोनों कॉल एडवांस दे दी थी, और जो 10,000 का होल्डर था उसने सेकंड कॉल का एडवांस दे दिया था। क्या अब वो पैसा देंगे, तो आंसर है क्यों देंगे, पागल हैं क्या, वो दे तो चुके हैं एडवांस। तो 35,000 शेयर्स पर 2 रुपए से 70,000 रुपए नहीं आएंगे, तो आएंगे कितने, सरकार 20 लाख आने थे, जबकि 70,000 पहले से जमा है हमारे पास, तो बैलेंसिंग फिगर में 19,30,000 रुपए ही आएंगे। चेक करें फिर से एक बार, कितने आने थे कुल, 20 लाख। कितने नहीं आएंगे, तो 25 और 10 35,000 शेयर्स पर 2 रुपए से नहीं आएंगे, यानी 70,000 रुपए। तो 70,000 रुपए आप एडजस्ट करो एडवांस कॉल के, 19,30,000 रिसीव करो और 20 लाख रुपए क्रेडिट करो। तो एंट्री हो जाएगी मालिक आपकी बैंक अकाउंट डेबिट। क्यों नहीं आए पैसे, क्योंकि एडवांस जमा था। जब एडवांस जमा था तो लायबिलिटी बुक करी थी, लायबिलिटी बुक करी थी तो क्रेडिट किया था, आज वो लायबिलिटी हो रही है रिवर्स, और लायबिलिटी रिवर्स हो तो डेबिट। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट क्रेडिट। तो ये हो गया सरकार आपका पहला फेस, जहां पर आपने पार पे शेयर इश्यू करे और रिस्पॉन्ड भी 100% आया, ना अंडर ना ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ। अब हमारा सेकंड सिनेरियो क्या बन रहा है कि हमने पब्लिक को इनवाइट किया, लेकिन पब्लिक ने उतना प्रोत्साहन नहीं दिखाया, पब्लिक ने उतना उत्साह नहीं दिखाया, और हमारे लिए पूरे शेयर का सब्सक्रिप्शन नहीं आया। ठीक है, चलो देखते हैं। अब दोस्त ऐसा है कि दूसरा सिनेरियो आया, हमने पब्लिक को ऑफर किया कि भैया मेरे 10 लाख शेयर सब्सक्राइब कर लो, लेकिन पब्लिक ने उतना उत्साह नहीं दिखाया और उन्होंने 10 लाख से कम के लिए आपको अप्लाई किया। ऐसा तो होगा नहीं कि कोई अप्लाई ना करे, कम का एप्लीकेशन आया। अब समझना, सिनेरियो समझना, ये 10 लाख शेयर आपने पब्लिक से इनवाइट क्यों करे, थोड़ा सा बैक में जाएंगे, फ्लैशबैक में जाएंगे। ये आपने 10 लाख शेयर्स पब्लिक को इनवाइट क्यों करे, क्या इसे बैंक में एफडी में डालना था क्या, नहीं ना। डेफिनेटली हमारे दिमाग में कोई एक्सपांशन प्लान होगा, उसमें हमने कुछ सोचा होगा कि देखो इतने नए शेयर इशू कर देंगे, इतने हमारे पास पहले से फंड पड़े हैं, इतनी हम बोरोइंग ले लेंगे, और ऐसा करके एक इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाएगा, एक्सपांशन किया जाएगा। अब अगर आपके जो सोच थी उतना पैसा अगर यहां से नहीं आया, तो क्या अब वो प्रोजेक्ट चालू हो पाएगा, आंसर है नहीं। क्या आपके हाथ में कोई प्लान भी पड़ा है, आंसर है पड़ा भी हो तो भी कानून अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि आपने प्रोस्पेक्टस में जिस पर्पस के लिए ये पैसा इनवाइट किया था, आपको पैसा वहीं लगाना पड़ेगा। तो अब अगर उतना पैसा नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि ये जो पैसा आया है, जो कम आया है, उससे वो प्रोजेक्ट चल नहीं पाएगा। और अगर आपने आधे अधूरे प्रोजेक्ट का पैसा लगा दिया, तो आप भी कहीं के नहीं रहे और आपका इन्वेस्टर भी कहीं का नहीं रहा। तो कंपनीज एक्ट ने बोला कि भैया हर एक कंपनी जब प्रोस्पेक्टस जारी करेगी तो दे हैव टू मेंशन द क्वांटम ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, यानी आपको प्रोस्पेक्टस में लिखना पड़ेगा कि इतने शेयर तो मिनिमम अप्लाई होने चाहिए, अगर इससे कम हुए तो हम इस इशू को फेल मानेंगे और जितना पैसा आया है वो सारा रिफंड कर देंगे। मिनिमम सब्सक्रिप्शन की मात्रा क्या होगी, तो सरकार कंपनीज एक्ट ने कुछ नहीं बोला, बस इतना बोला कि कंपनी को प्रोस्पेक्टस में ही मेंशन करना होगा, क्योंकि कंपनी को सोचना पड़ेगा ना प्रोजेक्ट के लिए कितना पैसा चाहिए। अगर इतना मिनिमम आ गया तो काम चल जाएगा, अगर इतना नहीं भी आया तो भी हम धक्का लेंगे, तो वो कट ऑफ तय करेंगे 50%, 60%, 70%। लेकिन कंपनी जब अपने शेयर इश्यू करती है और अगर उन्हें स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराती है, तो उन पर लगता है सेबी का एक्ट, सेबी एक्ट, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो उसने बहुत सारी अलग अलग गाइडलाइंस जारी कर रखी हैं, और उसमें से एक गाइडलाइन से मिनिमम सब्सक्रिप्शन की, और उसने बोला है कि भैया अगर इशू साइज का
मिनिमम 90% सब्सक्राइब होता है तो ही ये पब्लिक इशू सफल माना जाएगा और आप उनका पैसा रख सकते हैं। अगर 89.99% भी आपका सब्सक्रिप्शन आया, यानी पूरा 90 नहीं हुआ, लेस देन 90 हुआ, तो आपको पूरा पैसा 15 दिनों में वापस करना पड़ेगा। हाँ, आप अगर अपने आप को इस डर से बचाना चाहते हैं, इस खतरनाक परिस्थिति से बचाना चाहते हैं, तो आपके पास एक विकल्प है, आप इसका इंश्योरेंस करवा लो। है इंश्योरेंस नहीं, एक्चुअली बोलने को बोल रहा हूं, इंश्योरेंस करवा लो मतलब एक एजेंसी होती है, मर्चेंट बैंकर्स होते हैं जो आपके पब्लिक इशू बिकवाने का वचन देते हैं और ये भी वचन देते हैं कि अगर मैं नहीं बिकवा पाया तो फिर जितने शेयर में नहीं बिकवा पाया उतने मैं खुद खरीदूंगा। और इन देवदूतों का नाम होता है अंडरराइटर्स। तो अगर अंडरराइटर के थ्रू आप जा रहे हैं और उसके बाद भी 90% सब्सक्रिप्शन नहीं आया तो आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। अगर आपने अंडरराइटर के थ्रू एग्रीमेंट कर लिया है 90% का, तो अब पब्लिक कितना भी रिस्पॉन्ड करे, आप तो सेफ हैं, क्योंकि अब अंडरराइटर बचे हुए शेयर खरीदेगा। तो दो सिनेरियो बनेंगे, एक पब्लिक जो रिस्पॉन्स आया वो 90% से कम आया और हमने कोई अंडरराइटिंग नहीं करवाई थी, तो उस सिनेरियो में यू हैव टू रिफंड द एंटायर अमाउंट। तो उस केस में आपकी एंट्री क्या होगी? जैसे केस नंबर 1 लिखा, एप्लीकेशन रिसीव फॉर लेस देन 9 लाख शेयर, मान लो दैट इज 8 लाख शेयर, तो पैसा आया, एंट्री हो गई रिसिप्ट की, बैंक अकाउंट डेबिट, 8 लाख शेयर, 3 रुपए पर शेयर, वही केस 24 लाख, वो 3-3-2-2 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट 24 लाख। अब चूंकि ये हमारे पर्पस अचीव नहीं करके दे पा रहा, हमने जो सोच के पैसा मंगाया था वो तो पूरा हो नहीं पा रहा, और ये पैसा भी डूबेगा और हम भी डूबेंगे और हमारा इन्वेस्टर भी डूबेगा, तो क्यों ऐसे हेडेक पालो, इससे अच्छा इनका पैसा वापस कर दो। तो अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव नहीं हुआ तो अब आप ये पैसा वापस करोगे, और वापस करोगे तो जिस मुंह से अभी पैसे प्राप्त करने की एंट्री करी थी उसी मुंह से रिवर्स कर दो। तो एंट्री क्या होगी? इस एंट्री का बिल्कुल उल्टा, इक्विटी शेयर टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 24 लाख, और ये हो गया सेगमेंट खत्म। अच्छा, अगर आपके पास एप्लीकेशन 9 लाख या उससे ज्यादा शेयर की आ गई तो, या आपने अंडरराइटिंग करवा रखा है तो फिर आपका पब्लिक इशू फेल नहीं हुआ, तो फिर आपके पास जितनी एप्लीकेशन आई हैं आप उतने शेयर अलॉट करते हैं। तो अब एंट्री क्या होंगी सरकार? अब एंट्री बिल्कुल वही होंगी जो हमने ऊपर डिस्कस की थी, सेम टू सेम, एकदम सेम टू सेम, बस होंगी क्या के लिए? 9,50,000 के लिए। बाकी पूरी एंट्रीज वही सारी पॉसिबिलिटीज, एडवांस, अरियर, सब कुछ वही होगा, बस लेकिन काय के लिए होगा? 9,50,000 के लिए। तो चलो मालिक, यहां मैं आप लोगों से इस लेक्चर के लिए विदा ले रहा हूं। हमने इस लेक्चर में क्या क्या डिस्कस कर लिया, चलिए तो रिवाइंड ले लेते हैं एक बार जल्दी से कि हमने आज यहां पे क्या क्या डिस्कस किया। तो मालिक सिंपल सी बात है, जब भी हम शेयर इशू करेंगे तो या तो पार पे या प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे, लेकिन डिस्काउंट अलाउड नहीं है, तो पार पे या प्रीमियम पे। अगर पार पे शेयर इशू करे तो उसको हम टुकड़ों में मंगा सकते हैं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। पहले जब पैसा आएगा तो हम किसी को जानते नहीं थे, इसलिए पहले पैसा आएगा और बाद में कैपिटल क्रेडिट होगी। बाकी की जितनी कॉल है पहले कैपिटल क्रेडिट होगी और पैसा उसके बाद आएगा। अच्छा, जब कॉल मंगाएंगे तो हो सकता है कि कॉल की रिस्पॉन्ड में ज्यादा पैसा जाए, क्या बोलेंगे उसको? एडवांस। कम पैसा आए, अरियर। अगर अरियर है तो आपको ब्याज मिलेगा, लेकिन बुक तभी करना तो इस बात की थप्पा लगा के गारंटी मिल जाएगी, पैसा मिल ही जाएगा। लेकिन अगर एडवांस है तो आपको ब्याज चुकाना है, और आपको ब्याज चुकाना है तो ये आपकी लायबिलिटी, और लायबिलिटी तो आपको लिखनी ही पड़ेगी। तो अगर अरियर है तो उस पर 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, और अगर एडवांस है तो उस पर 12% सिंपल इंटरेस्ट। एंट्री क्या क्या होंगी तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप बचपन से पढ़ रहे हो, जब से आप कॉमर्स में आए हो। तो चलिए सरकार, मिलते हैं अगले लेक्चर में, जो सबसे महत्वपूर्ण होगा, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रो राटा अलॉटमेंट, शेयर फॉर फीचर और उसका री इशू। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, लव यू, टेक केयर।